जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर सकते हैं और उपायों को करने से आपको लाभ भी निश्चित जरूर मिलेगा। मुझे 23 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही में मैं एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के चार्ट भी देखकर उनकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाया है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है। मकर राशि वालों को सितंबर के मंथ में क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहले ना मकर राशि के पारिवारिक जीवन की हम बात कर लेते हैं कि पारिवारिक जीवन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इस मंथ में आपका ज्यादातर जो ध्यान है ना वो अपने परिवार में ही रहने वाला है, अपने परिवार के लोगों के ऊपर ही रहेगा, जिससे कि आपसी भाईचारे में ना वृद्धि होगी और घर के सभी सदस्यों के साथ मेलजोल भी बढ़ेगा, जिससे सभी के मन में आपके प्रति एक प्रकार से मैं कहूँगी स्नेह और प्यार बढ़ेगा। इस मंथ के मध्य में परिवार में कोई धार्मिक आयोजन भी होते हुए नजर आ रहा है, जिससे सभी सदस्यों का मन उसमें लगते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत ही उत्तम समय है सभी के लिए। तो इस दौरान घर के किसी सदस्य के साथ आपका छोटी मोटी बात को लेके मतभेद भी हो सकता है, लेकिन वो भी जल्दी ही सुलझ जाएगा। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बड़ों की राय बहुत काम आती है, बड़ों की बात बहुत काम आती है और उनके मार्गदर्शन से ही आप आगे की राह में बेहतर कर पाते हैं। तो सलाह मशवरा लेते रहिए। तो ये सितंबर का मंथ आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने अनुसार चीजों को मत करिए। जिन लोगों का व्यापार है या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं, अगर आप व्यापार में किसी नए समझौते को करने जा रहे हैं या नया समझौता करना चाहते हैं तो इस मंथ के लिए आप उसको टाल दीजिए। किसी नए क्षेत्र में पैसा अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बचिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे शुभ नहीं है। ऐसे में कोई भी नया समझौता करना, किसी नए के साथ जुड़ के काम करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आप लोग सिर्फ अपने काम को लेके सोच रहे हैं, रिश्ते भी इनफैक्ट काम को लेकर ही बनाएंगे, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं या रुचि रखते हैं, तो आप लोग अपने लिए नए अर्निंग के स्रोत बना लेंगे इस मंथ में, ये दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी बातचीत भी बहुत बेहतर हो सकती है और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को अपने सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलते हुए यहाँ पर दिख रहा है, जो आपके काम में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। इनफैक्ट जो लोग सरकारी अधिकारी हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अपने वरिष्ठ यानी कि अपने सीनियर लोगों से आपका अगर कोई भी पुराना मसला चल रहा था या कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो इस मंथ में वो सॉर्ट होते हुए दिख रहा है। तो आपके लिए चीजें बेहतर होते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करिए। अब जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या जिनको अपना करियर बनाना है, करियर चूज करना चाहते हैं, तो देखिए जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, इस मंथ में आपको ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, नहीं तो चीजें आपके लिए बिगड़ सकती हैं, परिणाम आपके स्वरूप नहीं आएगा। ऐसे में अपनी पढ़ाई पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। इधर उधर अपने मन को भटकाने से बचिए, किसी प्रकार के भ्रम में आने से बचिए। जो बच्चे कॉलेज में हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको कहीं से न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने के रास्ते दिख रहे हैं, न्यू कोई ऑफर मिल सकती है, लेकिन ये जो समय है ना आपके लिए, ये अर्निंग का नहीं है। ये समय आपको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देने का है, क्योंकि आप जीवन के उस पीक टाइम पे हैं कि अगर यहाँ आपने कुछ गलती कर दी तो पीछे का जो भी आपने किया है वो सब आपका खराब हो जाएगा। तो आप जो कर रहे हैं ना ऑलरेडी, आप पहले उसको पूरा करिए, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने मन पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आप जो लोग मेडिकल में हैं, मेडिकल के छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे इस मंथ में जो भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको उनसे बेनिफिट होने वाला है। जो लोग बीए कर रहे हैं, बीकॉम में है या कर लिया है, तो उनके लिए भी मैं बोलूँगी आपके लिए ना ये जो समय है, मन आपका ना पढ़ाई में नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी आएंगी कि आप इतना कंफ्यूज रहेंगे, आपको लगेगा मैं ये करूं या ये करूं। तो मैं आपको ये कहूंगी, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने अपना बीकॉम पूरा नहीं किया है और आपको लग रहा है कि बीकॉम छोड़ दूं जॉब कर लूं, तो वो गलत है। पहले आप अपनी एजुकेशन को पूरा करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को स्वयं का कोई काम शुरू करने का विचार मन में आ सकता है। तो इसलिए देखिए, कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो अपनों से बड़ों के साथ आप विचार विमर्श करिए, तभी लीजिए। अपने मन के अनुसार काम मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। अब अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, आपके प्रेम संबंध की बात करूं, तो सितंबर का मंथ आपके लिए क्या खास लेकर आया है। देखिए, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो प्रेम जीवन के लिए ये मंथ आपके लिए मैं कहूँगी कि ठीक ठीक रहेगा। आपका अपने जीवन साथी के प्रति इन्फैक्चुएशन, लगाव और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा। हो सकता है आपको कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ भी मिल जाए जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर सकता है। इसके अलावा अगर पहले से ही कोई मनमुटाव भी आपके बीच में चल रहा है, तो इस मंथ में वो मनमुटाव आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए अपने जीवन साथी के साथ यादगार पल बिताने का समय है। आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, वेकेशंस पे जा सकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा, बैठे बैठे प्लानिंग बन गई और चले गए, विच इज़ वेरी गुड। आपको मज़ा भी बहुत आएगा। और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनका विवाह भी नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को अपने लिए नया जीवन साथी मिलने की संभावनाएं इस मंथ में दिख रही हैं। तो समय आपके लिए बेहतर है। बस जो एक बात का ध्यान रखना है वो ये कि अपनी जुबान से कड़वे शब्दों का प्रयोग मत कर दीजिएगा, नहीं तो बना बनाया प्लान आपका चौपट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर अगर मैं बोलूं, जो लोग बीपी के पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, आप लोगों को अपना विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आप लोग अपने सभी टेस्ट ज़रूर कराइए, अगर काफ़ी लंबे टाइम से नहीं कराया है तो, बिकॉज शारीरिक रूप से आपको ज़्यादा समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारी अगर आपने उसको चलता किया, या चलता इन द सेंस आपने उसको नज़रअंदाज किया, चलता करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नज़रअंदाज किया तो आपके लिए चीज़ें मंथ के मिड से ही बिगड़ सकती है। तो इस मंथ के मिड में, यानी कि मध्य भाग में, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें आपके लिए बिगड़ जाएंगी, जो कि आपके लिए मैं कहूँ आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो ऐसा मत करिए। इस मंथ के एंड में आप मानसिक रूप से किसी तनाव का बहुत ज़्यादा शिकार होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिससे कि मैं कहूँगी आपके स्वभाव में ना एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो इसी कारण ना आपके मन में बेचैनी का भाव भी होते हुए दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, सब चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर है। मैं आपको टिप दूं मेरी तरफ से, तो आप ये समझिए कि अगर आपकी कहीं नौकरी नहीं लग रही है, आप ऐसे सोचिए, तो इस मंथ किसी अपने के द्वारा आपके लिए ऑफर आ जाएगा, मतलब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन भविष्य की दृष्टि से ये आपके लिए इतना लाभदायक नहीं होगा जितना आपने सोचा था। तो ऐसे में अगर आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिए। मतलब जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल रही है तो कर लीजिए, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना दे, लेकिन अगर ऑलरेडी जॉब है और आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो इस मंथ में मत करिए। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, उपाय के तौर पर आपको बड़े बुजुर्गों का पैर छू के आशीर्वाद आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने रोजाना मीठा भोजन बनाकर, कुछ भी मीठा बना सकते हैं, मीठा आटे का हलवा बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, लड्डू हो गए, कुछ भी मीठा भोजन लेकर के आपने
किसी को भी दान जरूर करना है, चाहे आप अपने सोसाइटी के वॉचमैन को करिए या अपनी मेड को करिए, लेकिन मीठा भोजन दान में आपने जरूर देना है। कुछ नहीं तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम 3 व्यक्तियों को आप मीठे भोजन का दान जरूर कराइए। बहुत छोटा सा और खास उपाय है। ऐसा करने से जो आपकी आपसी तकरार है, जो आपके विचार नहीं मिल रहे हैं अपनों के साथ, जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो सकती है। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा सीरियस इशू है तो आप अपने जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करा सकते हैं और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। जय माता दी।